हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए जरूर है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका मुख्य आधार क्या है? तो यह अनुच्छेद 13 इसका मुख्य आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग की गति के रूप में यात्रा करती है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग गति में यात्रा करती है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक टंबर से ढक दिए जाने पर किस कारण वह बुझ जाती है? तो हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। यानी कोई भी चीज़ को जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए बिना हवा की कोई भी चीज़, कोई भी मोमबत्ती जल नहीं सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, भारी पानी शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भारी परमाणु सूचक है। कहा जाता, देखिए, जल का सूत्र होता है H2O और भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O, भारी जल का सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खून की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यह रोग हमें ज़्यादातर महिलाएं में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, चमगादड़ जो है जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करता है उसमें किसका गुण धर्म होता है? तो ध्वनि का गुण धर्म होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ कोहरा क्या होता है? तो धूम कोहरा होता है। क्या होता है? धूम कोहरा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्फेग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो रक्त दाब को मापने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन सबसे अधिक होती है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है और उसमें अक्रिय गैस भरा रहता है, अक्रिय गैस भरा रहता है। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? परवलयिक पथ। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ध्वनि तरंगे किसमें होकर यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात में होकर ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है?
न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है एनटीपीसी का पूरा नाम क्या होता है? एनपीटी का पूरा नाम एनपीटी का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट देखेंगे गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज के। गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। एन एंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी एन शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? तो गोविंद कुट्टी ने। किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टी ने। भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से एक दूसरा क्षेत्रीय दल शासन करता आ रहा है? तो वह है सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो यह कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। सांची का स्तूप किसने बनवाया है था? तो अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? तो वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किए थे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध किया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध किया था। औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब मुस्लिम थे और गुरु तेग बहादुर मतलब हिंदू थे, और औरंगजेब ने तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को कहा और उनसे कहा कि तीन बातें उससे पूछा गया। जब वह उस पहला कहा कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, तो इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके चलते इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो यह राष्ट्रकूट काल की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। शेर शाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो महान प्रशासक के रूप में शेर शाह सूरी प्रसिद्ध है। मनसबदारी नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। पहला विश्व युद्ध वर्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वर्सेलिस किस देश में है? तो यह फ्रांस में है। किस देश में है? फ्रांस में है। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गांधी जी 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1942 ईस्वी में करो या मरो डू एंड डाई का नारा किसने लगाया था? तो यह महात्मा गांधी ने लगाया था। असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी जी ने 3 प्रमुख आंदोलन चलाए हुए थे। एक चलाए थे असहयोग आंदोलन 1920 में चलाए थे, और दूसरा चलाए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाए थे, और तीसरा चलाए थे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाए थे। 3 महत्वपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। अगर किसी भूमि पर वर्ष में 1 से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उसकी खेती को क्या कहा जाता है? गहन खेती। अगर किसी भूमि पर वर्ष में 1 से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उसे गहन खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है महानदी
और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो पूरब दिशा में बहती है। महानदी और कावेरी किस दिशा में बहती है? पूरब दिशा में बहती है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो चंद्रग्रहण के समय। चंद्रग्रहण के समय। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? तो जहांगीर के शासनकाल में भेजा था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1927 में शुरू हुआ था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।